अब मैं क्या करूँगा अपने जीवन में, सबको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। आज की कहानी संस्कृत के एक महान विद्वान वरदराज के जीवन की एक छोटी सी घटना के बारे में है, जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। वरदराज पढ़ने में बहुत कमजोर थे, उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। देख देख मंद बुद्धि आ गया। अरे क्या होगा इसका, इस बार भी लगता है इसी कक्षा में रह जाएगा ये। उसके सभी सहपाठी आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन वरदराज एक ही कक्षा में कई सालों से पढ़ रहे थे। उनकी कमजोर बुद्धि होने के कारण उस पर गुरुजी भी बहुत अधिक नाराज रहते थे। वरदराज को पूरे विद्यालय में कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन गुरुजी उनसे कहते हैं, देखो वरदराज, तुम्हें कई मौके मिल गए, मगर तुम अपना कोई भी पाठ समय पे नहीं कर पाते, इसलिए बेहतर होगा तुम शिक्षा की बजाय कहीं और समय दो। लेकिन गुरुजी मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ, कृपया आप ऐसे ना कहें। हाँ, मैं समझता हूँ, मगर विद्यालय तुम्हें और मौके देने में असमर्थ है। अंत में उन्हें विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया जाता है। यह सुनकर उनके आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। उन्हें अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगता है, लेकिन भारी मन से उदास होकर वरदराज को विद्यालय से जाना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा अपने जीवन में, सबको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है। उनके मन में ऐसे सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। घर लौटते समय तेज धूप भी थी। तभी मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। मैं तो सच में बहुत मंदबुद्धि हूँ। चलते समय पानी और भोजन भी नहीं लिया। उन्होंने अपने आसपास देखा तो दूर उन्हें एक कुआं नजर आया। उनका ध्यान कुएं के पत्थर पर लगे एक निशान पर गया। अरे ये कैसा निशान है? काकी, ये निशान आपने इस पत्थर पर क्यों बनाया? अरे ये हमने थोड़ी ना बनाया है बावले, ये तो रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। यह सुनकर वरदराज बहुत आश्चर्य होते हैं। उसी समय उनके मन में एक अनोखा प्रश्न आता है। जब इस पतली रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के पत्थर पर निशान आ सकते हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ नहीं सकता? इस प्रश्न के साथ वरदराज वापस घर नहीं जाते हैं, वह विद्यालय लौट आते हैं। विद्यालय आके वो अपने गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी कृपया आप मुझे पढ़ने का एक और मौका दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। गुरुजी के सामने अब पहले वाले वरदराज नहीं खड़े थे। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गुरुजी तुरंत समझ गए, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना ने उन्हें ये समझा दिया था। बाकी छात्रों की तुलना में हो सकता है मुझे एक पाठ का अभ्यास बार बार करना पड़े। उनकी यही बात आगे चलकर उनकी सफलता का मूल्य मंत्र बन गया। उन्होंने एक पाठ का अभ्यास तब तक किया जब तक वह उसे समझ न गए। देखते ही देखते वह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ मध्य सिद्धांत, लघु सिद्धांत, सार कौमुदी की रचना भी की। वरदराज के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि असफलता और सफलता के बीच में एकमात्र ही सीढ़ी है, जो है निरंतर प्रयास, जिसे पार करके हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।